नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं सुचिस्मिता। एक ओर जहां सरकार लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लगाने और जन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए कई स्तरों पर प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल बंगला जेलगड़ा इलाके से एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शहर में ऑरोबिंदो फ्यूल द्वारा संचालित भट्टे में उड़ने वाली राख और धुएं ने पूरे इलाके को प्रदूषण की चपेट में ले लिया है। हवा में फैल रही राख के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, त्वचा रोग और अन्य गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रदूषण की वजह से कई जिंदगियां धीरे धीरे तबाह हो रही है। इतना ही नहीं, इलाके में पेयजल की स्थिति भी बेहद खराब है। गांव में केवल एक ही जलापूर्ति टैंकी है, जिसमें कई जगहों पर गंदगी और काई जमी हुई है। मजबूरी में लोग उसी दूषित पानी को पीने को विवश है, जिससे बीमारियों का खतरा और बढ़ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को शिकायत दी गई। यहां तक कि भट्टे के प्रबंधक से भी बातचीत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासनिक उदासीनता से नाराज लोग अब इंसाफ और अपने जीवन की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस प्रदूषण का असर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी पर पड़ रहा है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक मजबूरियों के कारण वे यहां से पलायन भी नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि भट्टे के संचालन की निष्पक्ष जांच कराई जाए, पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए और इलाके के लोगों को स्वच्छ हवा व साफ पानी मुहैया कराया जाए। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन समय रहते इस गंभीर समस्या पर संज्ञान लेता है, या जेलगड़ा के लोग यूं ही प्रदूषण के बीच जीने को मजबूर रहेंगे। हमको शिकायत इस अरविंदो भट्टा के संबंध में मिला है, जिसका जो डस्ट है, धुआं है, जिससे पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर रहा है और जिससे लोगों को काफ़ी बीमारियां भी हो रही है। और ये देखने की बात है कि बगल में ही स्कूल माउंट फोर्ट एकेडमी है, हमारा जेलगड़ा ग्राम सरकारी स्कूल है, यहाँ पूरा पॉश एरिया है। और ये इसका धुआं जो है इतना फैल रहा है कि आप देखिएगा लोगों के घरों में भी जाके परत बैठ गया है। लोग इससे तरह तरह की बीमारियां हो रही है, खांसी है, दमा है, आपको खुजली का प्रॉब्लम हो रहा है, लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। आप लोगों ने शिकायत भी की है? देखिए, इससे पहले हम लोगों ने जिला प्रशासन को भी शिकायत किया था, लिखित भी मौखिक भी, लेकिन कई बार इसके बारे में हुआ, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोगों ने कई बार इसके बारे में बोला कि इसका जांच कराया जाए, क्या ये सही है गलत है। इस प्रकार का जो चिमनी का जिस प्रकार हाइट है, इससे तो नहीं लगता है कि माने इतना कम हाइट होना चाहिए। और जो धुआं जो आ रहा है, इसका जो डस्ट उड़ रहा है, उसमें ना पानी छिड़काव होता है, ना कुछ किसी प्रकार का रोकथाम का कोई उपाय नहीं, बस अपना काम निकाल लिया, बस हो गया। कभी प्रबंधन से आप लोगों ने शिकायत किया आज तक? देखिए, एक बार ऐसे ही मौखिक रूप से बोला गया था, तो बोले थे हाँ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं दिखा ना। उनका एक मुंशी आए, बोले कि हो जाएगा मुखिया जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो किए नहीं। कुछ मांग करेंगे उपायुक्त महोदय से फिर से दोबारा? हम लोग उपायुक्त महोदय से बस इतना ही मांग करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग बहुत इस बात से खुश भी हैं कि हमारे जो उपायुक्त महोदय आए हैं, उनको सभी चीज़ों पे ध्यान रहता है और काफ़ी अच्छे काम भी कर रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि इस पर भी ध्यान दें और इस पर उचित कार्रवाई करें, जांच करें, इसको कंट्रोल करें, और अगर हो सके, अगर बंद कराना भी हो तो बंद कराएं। परेशानी सर काफ़ी है, और आए दिन गांव वाले में बहुत अक्सर मरते हैं। टीबी पेशेंट, दमा पेशेंट, अभी भी घूमिएगा तो मिलेगा ही। नए साल में भी बच्चे मरे और विकलांग पैदा होते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोगों के पास यही एक पानी पीने का स्रोत है, जो अभी नवनिर्मित है मुखिया जी के द्वारा, और इसमें इतना डस्ट बैठा हुआ और सोलर में इतना डस्ट बैठ जा रहा है कि हम लोग पानी नहीं पी सक रहे हैं, ना कोई खाना ढंग से बन पा रहा है। दिन भर गरीब आदमी सुबह से शाम तक खटता है, शाम में आता है, पानी के लिए वंचित है। यहाँ बोरिंग भी वैसा नहीं है। इस ज़मीन में तो केस चल रहा है, हम लोग आज लड़ते हैं, लेकिन पता चल रहा है कि प्रतिदिन आए गए जवान लड़के बूढ़े बच्चे मरते जा रहे हैं इस कोल डिपो के माध्यम से। इतना डस्ट काफ़ी फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। हम लोग का खाना, बाहर में खाना दिक्कत हो रहा है,
और कपड़ा उपड़ा तो भाई पहनना, सुबह जो पहनेगा 1 घंटा में चेंज करना पड़ेगा। सर यहाँ तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। सबसे पहले परेशानी है कि यहाँ के लोगों को इस डस्ट की वजह से बहुत सारी बीमारी हो जा रहा है, खुजलाहट हो रहा है, आँख में जलन से आ रहा है, दमा के पेशेंट ज़्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं मेरे गांव में। अगर रोड से अगर पार होइएगा तो एकदम आँख भर जाता है, एकदम इतना डस्ट भरता है। परेशानी किस वक्त होता है, जब भट्टा चार्ज करता है उस वक्त या जब माल निकालता है उस वक्त? जब चार्ज करता और माल निकालता दोनों टाइम एक ही जैसा एकदम। और कभी कभी तो इतना बढ़ा देता है कि एकदम हद से पार, सांस लेने में लगता है कि मर जाएगा आदमी, ऐसा कंडीशन करके रख दिया। अगर यहाँ के झाड़ियों और पेड़ पौधा में देखिएगा तो एकदम इतना मोटा परत बढ़ गया है, हम लोग का पानी का ऊपर परत बढ़ गया और वही पानी को यहाँ के ग्रामीण पी रहे हैं, हम लोग पी रहे हैं, मजबूर हैं। मांग कर रहे हैं बंद करने की या फिर कुछ और? इसमें जितने भी इसका कानूनी प्रक्रिया जिस एंगल से हो वो करे, अगर बंद करना पड़े तो इसको बंद करे ताकि गांव को ग्रामीणों को राहत मिले, यहाँ के बच्चों को राहत मिले, यहाँ का जो कुपोषण पैदा हो रहे हैं वो थम जाए। यहाँ तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी है, देख सकते हैं इस टंकी को ओपन है और यहाँ पे जितने भी डस्ट बैठ जाते हैं सोलर पे, जिसके कारण पानी भी नहीं निकलता और ग्रामीण इसी पानी को पी रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सब पेड़ पौधा है, इतना डस्ट उड़ता है, बच्चे कुपोषण पैदा होते हैं। बहुत सारे यहाँ पे ऐसे पेशेंट है जो टीबी के कारण एक्सपायर कर चुके, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, बहुत कोई को दमा का प्रॉब्लम है, इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है। और इस चिमनी का हाइट आप देख सकते हैं, एक चिमनी के जितने हाइट होना चाहिए वो हाइट भी नहीं है इसका, और अभी भी धूल उड़ रहा है और 24 घंटा चलता है ये। पहले 7 को चलता था, अब 14 को चल रहा है इसमें। और डस्ट कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई करने के इसी तरह मांग कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग जो डस्ट इसका जो मतलब उड़ रहा है, ये जैसे कि ना उड़े उस टाइप से वो अपना सुविधा करके चलाए। भट्टा है, अच्छी बात है, हमारा एरिया में भट्टा है, लोग काम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन डस्ट के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं।